नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। अंदर से आ रही थी बचाओ बचाओ की आवाज और फायर ब्रिगेड पहुंची तो दीवार तोड़कर निकाला गया बाहर। मैं बात कर रही हूं लखनऊ में भीषण अग्निकांड की। यहां पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पौष इलाके में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट्स मैं आपको दूंगी और साथ ही ये भी बताऊंगी कि आखिर क्या वजह रही कि यहां पर आग लग गई और इसके पीछे लापरवाही किसकी रही। बिल्डिंग के पास फायर एनओसी क्यों नहीं था? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। देखिए, अलीगंज में दोपहर में ये भीषण हादसा हो जाता है। अग्निकांड से दहल उठा ये इलाका। पुरनिया स्थित एक 3 मंजिला इमारत जो कि कॉमर्शियल बिल्डिंग थी, शॉर्ट सर्किट होता है और अचानक से आग लग जाती है। देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर लेती है, लेकिन हादसे के वक्त छत का दरवाजा बंद था और इसी वजह से अंदर मौजूद लोग वहीं पर फंस गए। जान बचाने के लिए भागने लगे, खिड़की की तरफ, छज्जों की तरफ और नीचे कूदने लगे। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो पीछे की दीवार को तोड़ा गया और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पर संज्ञान ले चुके। उनके अलावा कई अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद मोर्चा संभाला और खुद मौके पर पहुंच गए, राहत कार्यों का जायजा लिया। लेकिन ये खबर जो थी, इसने हर किसी को हैरान भी कर दिया, परेशान भी कर दिया और इस दुखद हादसे को लेकर मुख्यमंत्री को अपने दौरे भी रद्द करने पड़े। देखिए, इमारत के ऊपरी हिस्सों में से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। इसी बीच फायर ब्रिगेड की टीम को पहुंचती है और उसके बाद लोगों को बचाना शुरू किया जाता है। लेकिन आसपास जो लोग मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने ये बताया है कि इस 3 मंजिला इमारत के बेसमेंट में, ग्राउंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर पर एक पेट शॉप थी। क्लीनिंग भी संचालित हो रहा था और ऐसे में सोमवार में दोपहर में अचानक से ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद दुकान में शॉर्ट सर्किट होता है और चिंगारी भड़क जाती है। कुछ ही पलों में आग भयानक रूप धारण कर लेती है। नीचे लगी हुई आग इतनी तेजी से ऊपर की मंजिलों की तरफ बढ़ती है कि ऊपर मौजूद लोगों को भागने का मौका ही नहीं मिला, बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला और रास्ता ही नहीं मिला। ऊपर जब वो जाने की कोशिश करते हैं तो ऊपर छत का दरवाजा बंद था। अब सोचिए क्या गुजरी होगी उन बच्चों पर जो कोचिंग सेंटर में गए थे, उन तमाम लोगों पर जो उस बिल्डिंग में उस वक्त मौजूद थे। कोचिंग और बिल्डिंग में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने यह भी बताया है कि हादसे के वक्त छत का दरवाजा बंद था और उस पर ताला लटका हुआ था। रास्ता ब्लॉक होने के चलते छात्र वहां पर मौजूद और कुछ कर्मचारी छत की तरफ भाग नहीं पाए और बिल्डिंग के अंदर ही ट्रैप होकर रह गए। जान बचाने के लिए खिड़की की तरफ भागे और छज्जे से नीचे कूद गए छात्र। बिल्डिंग के अंदर दम घुटने की वजह से, आग की तपिश की बढ़ने की वजह से अंदर मौजूद छात्र छात्राएं और कर्मचारी छज्जों पर आकर मदद की गुहार लगाने लगे, बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे। इतना ही नहीं, खुद को बचाने के लिए कुछ लोग इमारत के छज्जे से नीचे कूदने लगे। एक छात्र ने अपनी पहली मंजिल से जब छलांग लगा दी और जब वो नीचे लगी हुई लोहे की ग्रिल पर गिरा, गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इसके अलावा एक और चश्मदीद हैं जिन्होंने ये बताया है कि सेकंड फ्लोर से किसी तरह खुद को सुरक्षित उन्होंने रेस्क्यू किया है। शुरुआती ग्राउंड रिपोर्ट जो मिली है, जो दावे किए जा रहे हैं, अब तक 15 लोगों के आसपास मौत की खबर आ चुकी है। खुद डिप्टी सीएम 13 लोगों की मौत की खबर की पुष्टि कर चुके हैं और ज़्यादातर छात्र इसमें बताए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर एक लाइब्रेरी भी थी और वहाँ पर कोचिंग सेंटर भी चल रहा था। हालांकि इसको लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोगों की मौत हुई है, लेकिन जैसे ही मौके पर से 9 लोगों को कंबल में लपेटकर बाहर निकाला गया, हर किसी के जहन में वो पूरा मंजर घूम गया जो उनके साथ उस वक्त आप बीती हुई। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी जिन लोगों को कंबल में लपेटकर बाहर निकाला गया, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि उनकी मौत हो चुकी है। प्रशासन का ये कहना है कि फंसे हुए लोगों को निकालकर अस्पताल भेजा गया और स्थिति को नियंत्रण में किया गया है। इमारत को लेकर अभी भी भ्रम बना हुआ है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये कि इस इमारत के पास क्या फायर एनओसी नहीं थी। शुरुआती जानकारी में ये बात सामने आई कि बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर लर्निंग स्पेस नाम से एक लाइब्रेरी और कोचिंग सेंटर चल रहा था जहां पर छात्र पढ़ने के लिए गए थे। लेकिन मौके पर पहुंचे हुए जो सीनियर पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि इमारत में कोई कोचिंग या फिर लाइब्रेरी रजिस्टर्ड ही नहीं थी, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कोचिंग सेंटर चलाया जा रहा था।
अधिकारियों के मुताबिक ऊपरी मंजिल पर हेड हॉपर स्टूडियो नाम का एक गेमिंग जोन और ऑफिस भी संचालित किया जा रहा था। यहाँ पर कर्मचारी 3D आर्ट प्रोडक्शन और गेम एसेट आउटसोर्सिंग सॉफ्टवेयर पर काम किया करते थे। फिलहाल पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि वहां पर छात्र जो मौजूद थे वो सिर्फ छात्र थे या केवल कर्मचारी थे। दीवार तोड़कर जब रास्ता निकाला गया तो मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हादसे की भयावहता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद रहीं। एक विशाल हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मशीन भी मौके पर तैनात की गई। जब अंदर फंसे हुए छात्रों ने खुद को बचाने के लिए दूसरे फ्लोर के बाथरूम में खुद को बंद कर लिया तो फायर कर्मियों ने बिना समय गंवाए बिल्डिंग के पिछले हिस्से की मजबूत दीवार को तोड़ा, कटर और हथौड़ों के जरिए, और इसी के रास्ते अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इसके अलावा पेट शॉप में फंसी हुई कई बिल्लियों और बेजुबान जानवरों को भी रेस्क्यू किया गया है। इस तरह की और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।